हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाई और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग जो है वो टू टाइप से हुआ था। एक ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हुआ था और एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में था। देखिए उसमें जो डी ऑर्बिटल ऑफ द ट्रांजिशनल मेटल और मेटल आयंस divided into two energy level and two levels. First T2Z level and second EZ level. देखिए आज मैं आपको इस वीडियो में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी हम CFSE निकालते हैं तो इसमें लिगेंड की नेचर को देखा जाता है। सबसे पहले लिगेंड की नेचर को देखा जाता है। लिगेंड नेचर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक वीक लिगेंड होता है, एक वीक लिगेंड होता है और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ये नेचर के आधार पर लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। एक वीक लिगेंड होता है और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। देखिए अगर लिगेंड्स की जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये बहुत वीक यानी कि आयोडाइड जो है एक वीक लिगेंड है। फिर Br माइनस एक वीक लिगेंड है। फिर NO3 माइनस 1B एक वीक लिगेंड है और Cl माइनस 1B एक वीक लिगेंड है और फिर SCN भी एक वीक लिगेंड है। F माइनस OH माइनस भी एक सब वीक लिगेंड है और C2O4 माइनस 2 एंड H2O। अब देखिए NCS और EDTA इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट और ग्लाइसिनेटो और NH3 इथाइलिन डाइएमीन बाइफिनाइल और NO2 माइनस 1 और CN और CO। ये देखिए यहां से यहां तक सब ये वीक लिगेंड है और ये लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जो स्प्लाइटिंग पावर है इनकी वो बढ़ती जाती है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये वीक लिगेंड है। सबसे पहले आप इस सीरीज को देख लीजिए। इसी के आधार पर हम CFSE निकाल सकते हैं। अगर हमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की जानकारी नहीं है तो हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को फाइंड नहीं कर सकते। देखिए अब बात करेंगे, ध्यान से देख लीजिए वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को। देखिए ये दो एग्जाम्पल मैं लूंगा यहां पे। FeH2O की 6 और +2 और इसी का दूसरा एग्जाम्पल है FeCN6 और -4। देखिए एक हमारे पास पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन है और एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है। ये दोनों
ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन है, बिकॉज 6 लिगेंड इसमें है, 6 लिगेंड इसमें है, तो ये ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन है। अब देखिए इसके लिए जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है और इसके लिए जो CFSE हम निकालते हैं, इसके लिए क्या है, क्योंकि हमें यहां जानकारी है कि यह एक वीक लिगेंड है। यह एक वीक लिगेंड है और यह CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देखिए अब इसके लिए भी हम CFC निकालेंगे और इसके लिए भी हम CFC निकालेंगे, अलग अलग इसमें जो है वो वीक और स्ट्रॉन्ग है। देखिए मैं अब डी की भी चर्चा करूंगा, मैं अलग अलग बताऊंगा वो कैसे निकालेंगे सब की CFSE। देखिए सबसे पहले देखिए ऑक्टोहेड्रल कंपाउंड में मैंने पिछली वीडियो में समझा है कि ये इजी लेवल है और ये T2Z लेवल है। जो इजी लेवल है और T2Z लेवल है, ये +0.46 +0.6 और यहां -0.4 ऑक्टोहेड्रल। ये एनर्जी इसकी इंक्रीज होती है, इसकी डिक्रीज होती है, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अब देखिए बात करते हैं कि हमारे पास जो Fe जो +2, बिकॉज इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, तो Fe का जो यहां पर हम D की बात करेंगे, Fe+2 की जो हम बात करेंगे, तो ये D64 3D64S0 हो जाता है, 3D6 और 4S0। अब इसके D में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान देंगे हमारे पास अगर सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ कोई वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके पहले T2G में और फिर इसमें भरते हैं। अब इसको भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूं। देखिए ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहां भी ये Fe+2 क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो यहां भी इसका 3D6 और 4S0 रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरें? यदि हम इलेक्ट्रॉन भरना सीख लेते हैं तो फिर हम CFC भी निकाल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन भरना नहीं सीख पाते हैं तो CFSE भी नहीं निकल पाएगी, वो आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड कौन सा है। यदि देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, यदि वीक लिगेंड है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमारे पास 3D6 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरेंगे ऐसे, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरेगा। अब देखिए इसकी जो हम बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इजी लेवल है और T2Z लेवल है। देखिए इलेक्ट्रॉन पहले यानी कि हुंड के नियमानुसार भरेंगे, ये रहा। यदि वीक लिगेंड है तो कंपाउंड
हाई स्पिन होगा, कंपाउंड हाई स्पिन होगा। यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो कंपाउंड लो स्पिन बनेगा। यदि वीक लिगेंड है तो कंपाउंड हाई स्पिन बनेगा। यदि हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो कंपाउंड लो स्पिन कहलाएगा। देखिए अब CFSE कैसे निकालते हैं। हमारे पास फार्मूला है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बराबर, एक फार्मूला हमारे पास है। देखिए माइनस यहां से स्टार्ट करते हैं, 0.4 इंटू इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्यू बोलते हैं, तो यहां पी बोलते हैं, पी लिख लीजिए, इसको पी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इनको हम क्यू इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, प्लस 0.6 इंटू क्यू ऑक्टोहेड्रल प्लस एम पी। देखिए m क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। m इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड p इज इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी। p बराबर पेयरिंग एनर्जी, p बराबर पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। देखिए इसके लिए पहले निकाल लेते हैं। अब इसमें हमारे पास P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2 4 यानी कि 4। Q में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अब एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। देखिए दोनों में यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से डिफरेंस किसका आया है? डिफरेंस आया है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर वीक लिगेंड है और इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बस इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था चेंज हो जाती है T2G लेवल में और EG लेवल में। देखिए कैसे, CFSE इज इक्वल टू -0.4 इंटू P बराबर 4 प्लस 0.6 इंटू Q बराबर 2 डेल्टा ऑक्टोहेड्रल। और हमारे पास नंबर ऑफ यानी कि n कितना है? केवल एक। देखिए केवल एक पेयरिंग जोड़ा है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का है, तो प्लस 1 इंटू P, प्लस 1 इंटू P। इसके लिए यहां m बराबर 1 है, यहां m बराबर 1 है, तो वैल्यू बराबर -1.6 प्लस 1.2 प्लस 1p। अब देखिए इसमें से माइनस कर देंगे तो बराबर -0.4 प्लस 1p। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द हेक्सा aqua आयरन सेकंड के लिए निकली है। अब निकाल लेते हैं जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसके लिए भी हम निकालेंगे। देखिए इसके लिए भी फार्मूला यही यूज किया जाता है। बस यहां आप देख लीजिए P के कितने इलेक्ट्रॉन है? ये P माना हमने, इसको Q माना हमने, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और Q बराबर 0। अब इसकी CFC और m बराबर यहां कितना हो गया है? m बराबर यहां 3 है। देखिए जोड़ा एक ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा। समझिए आप इसको। देखिए अब P इक्वल टू 6 और Q इक्वल टू 0, तो CFSE इक्वल टू -0.4 इंटू 6 और प्लस 0.6 इंटू 0 और प्लस 3p, क्योंकि n इक्वल टू 3 है। देखिए यहां फार्मूला हमारे पास क्या था? np, तो n का मतलब नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 और p पेयरिंग एनर्जी, तो बराबर -2.4 प्लस 0 प्लस 3p।
अब देखिए बराबर माइनस के 2.4 ये और प्लस 3p आता है। अगर इसे ड्यू की के टर्म में हम चेंज करते हैं तो बराबर होता है 10 dq, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस 2.4 इंटू 10 प्लस 3p, तो ये बराबर हो जाता है माइनस के 24 और प्लस 3p, यहां dq आ जाएगा। ये रहा है इसका आंसर। अगर इसको भी आप dq में बदलना चाहते हो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये बात रही, मैंने समझाई आपको, क्योंकि अगर आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा कि भाई वीक लिगेंड कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अगर वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन T2G EG लेवल दोनों के दोनों लेवल में पहले एक एक भरेगा। पहले इनमें एक एक भरेगा T2G लेवल में, फिर इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसके बाद में वो पेड़ होंगे, बाद में युग्मित होंगे। अगर हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पहले यहां हुंड के नियमानुसार ही काम होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरेगा T2G में, फिर यहीं से पेयर होंगे, यही पेयर होंगे। इस तरीके से जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो वीक लिगेंड के कारण और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण परिवर्तित हो जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों कंपाउंड्स का 6 ही है, तो यहां पर जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो चेंज हो गई है। अब देखिए मैं बात करूंगा कैसे D1 D2 D3 D4 में कैसे हम किसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं। देखिए ये तो बात रही, एक मैं एग्जांपल से समझाया आप लोगों को कि कैसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड पर डिपेंड करती है। देखिए यहां वीक लिगेंड और यहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देखिए ये EG लेवल है, ये T2G लेवल है, T2G लेवल है, ये EG लेवल है और ये T2G लेवल है, T2G लेवल है। देखिए यदि यहां पर D1 है और यहां भी D1 है, देखिए मैं यहां जो CFCA कैसे निकालेंगे, CFSE बराबर फॉर्मूला है -0.4 इंटू पी प्लस 0.6 इंटू क्यू और डेल प्लस एम। देखिए अगर यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, इसकी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा एनर्जी में। देखिए ये यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ रहा है, जो एनर्जी इसकी आई है D1, देखिए मैं यहां थोड़ा सा ये D1 की एनर्जी कैसे आती है, अगर जो मेटल आयन है उसके d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और D2 की कितनी आएगी, D3 में कितनी आएगी, D शून्य की तो शून्य ही आएगी, D5 कितनी आएगी, ऐसे इधर D1 की
D2, D3, D4, D5, D6 आगे भी लिखेंगे। देखिए मैं बारी बारी से ज्ञात करूंगा और बताऊंगा आप लोगों को। देखिए यहां 0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 और इंटू 0, तो यहां 0.14 तो बराबर कितनी आई, माइनस 0.4, ये प्लस एमपी, ये रही इसकी एनर्जी। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि D2 के लिए बात करें, इस D2 के लिए बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, और इसमें भी D2 के लिए बात करें तो इसकी भी एनर्जी सेम आती है, बराबर -0.4 प्लस MP। अब अगर हम बात कर लें, क्योंकि इसके लिए भी फॉर्मूला यही है, तब व्यवस्था चेंज होगी जब ये इजी यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। तो D2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 रहा, 4 दूनी 8, -0.8 प्लस MP। या अगर MP को हटाया जाए तो दूसरे शब्दों में इसका अगर DQ टर्म में बात कर लेते हैं तो -4, यानी कि 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं DQ, और ये -8 DQ। देखिए अब थर्ड की बात कर लेते हैं, ऐसे ही इसमें 2 के लिए भी यही आएगी, -0.8 प्लस MP। इसके लिए भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 -4 DQ टर्म में आ जाती है, बराबर -8 DQ टर्म में आ जाती है। देखिए कहां कहां डिफरेंस आएगा, इससे थोड़ा सा आपका डाउट भी क्लियर होगा कि कब परिवर्तित होती है जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो कब। भाई देखिए किसके लिए, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए समान आ रही है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 3 की बात कर ले, यहां 3 की बात कर ले, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन भर दें हम, तो तब यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहां 3 से 4 × 12, यानी कि 12 माइनस के 1.2, तो ये -1.2। देखिए यहां भी इसका कोई महत्व नहीं है, तो ये हो जाती है माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करते हैं DQ। यहां देखिए यहां भी इतनी आएगी, ये बराबर -1.2 प्लस MP इक्वल टू -12 DQ टर्म में। अब D4 की बात कर लेते हैं। D4 यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1.6, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां अब 1 इलेक्ट्रॉन और चला जाता है। देखिए यहां 1, नेगेटिव टर्म को छोड़ रहा हूं तो +0.6, तो कितना बचा 1, माइनस के 1 के 0.6 गए, 1 बचेगा जब बराबर -1। अगर DQ टर्म में हम बात करेंगे तो -10 DQ। अब D5 की बात करते हैं। देखिए D5 में, अब इसमें भी देख लेते हैं। अब नंबर ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, जब नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो इसके लिए -0.4 इंटू यहां 4 आएगा और प्लस 0.6 इंटू 0, 4 चौक 16 माइनस के 1.6, तो -1.6 क्यू, और इस टर्म में माइनस के 1.6 DQ। देखिए यहां परिवर्तन आया ये D4 में, यहां कितनी थी, माइनस में 10 DQ, वहां माइनस के 16 DQ है। देखिए अब D5 की बात कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ते हैं। यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये 0 रहेगा, तो 5 चौक 20, 2.0। देखिए इसके लिए माइनस के 2.0 यानी कि D, और ये यहां -20 DQ टर्म,
इसके लिए देखिए 4 पंजे 20 और 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। भाई 3 इलेक्ट्रॉन तो नीचे हैं यहां, और एक गलती कर D4 D4 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन 4 के D4 के लिए 4 के 12 1.6 माइनस और माइनस के 0.6 तो पॉइंट माइनस 6 बचेगा। तो माइनस के 0.6 ये, और यहां बचेगा माइनस के 6 D2 टर्म में। अब 5 की बात कर लेते हैं। 5 की एनर्जी मैंने वहां निकाली है। यहाँ जो है 5 नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो यहाँ तो ये 3 ही रहेगा, यहाँ 2 हो जाएंगे। देखिए 4 3 12 माइनस 6 दूनी 12 प्लस यहाँ एनर्जी 0 हो जाएगी। इसके लिए एनर्जी 0 हो जाएगी। और यहाँ 5 की एनर्जी देखिए कितनी आई है। अब 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ जो है नंबर ऑफ, देखिए इलेक्ट्रॉन अब यहाँ भरेगा और इलेक्ट्रॉन इसमें 6 यहां आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा 6 2.4 माइनस के 2.4 ये एनर्जी फ्रॉम माइनस D3। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 भरे गए हैं, 6 इसमें भर दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इसमें भी भर दिया है। देखिए माइनस के 0.4 इंटू 4 और प्लस 0.6 इंटू 2, 4 चौक 16 प्लस माइनस और 12 बराबर माइनस के 0.4। तो यहां D6 के लिए यहां लिख देता हूं मैं D6 के लिए। अब D6 D7 D8 और D9 और D10 देखिए नोट कर ली होगी आपने। देखिए D6 के लिए कितनी आई माइनस के 0.4। अगर इसको DQ में ले तो बराबर 4 माइनस के DQ। और अब इसकी बात 6 की हमने कर ली। अब 7 की बात कर लेते। देखिए 7 नंबर इलेक्ट्रॉन 5 यहां हो जाते हैं। 5 4 पंजे 20 माइनस के 2.0 प्लस ये 0.8 बची, तो माइनस के 0.8 और बराबर माइनस के 8 DQ। अब ऐसे ही इसमें भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 और 2 7 6 7 तो इधर भी भर देते हैं। 5 और 2 7 देखिए 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7वां इलेक्ट्रॉन हमारा यहां जाता है। तो जब 7वां इलेक्ट्रॉन वहां जाता है तो यहां मल्टीप्लाई 1 हो जाती है और प्लस 0.6। अब बचती है ये 6 इसमें से घटा दीजिए तो माइनस के 1.8 इसके लिए 7 के लिए 1.8 DQ माइनस 18 DQ। देखिए 8 9 और 10 8 9 और 10 देखिए। अब ये इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने जो है 7 भर दिए हैं। अब 8 की बात करते हैं। 8 की तो नंबर 8 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। जब 8 यहां आएगा तो यहां नीचे 6 हो जाते हैं, ऊपर 2 ही है, तो यहां 6 माइनस के 1.2 या माइनस 12 DQ। फिर इसमें देख लेते हैं 8 नंबर में। यहां ये 5 और 3 8 और 5, अब यहां ये 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा। तो 8 में देखिए 2 ऊपर चले गए हैं, 6 और मल्टीप्लाई 2, 6 दूनी 12 6 चौक 24 और तो 12 तो माइनस के
1.2 तो माइनस के 2 डी क्यू बनता है। अब 9 की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9, तो यहां 6 जो के तो रहेंगे और यहां एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, यानी कि यहां पर 3 हो जाएगा। तो 36 18 1 पॉइंट, ये 6 चौक 24.6 बचेगा 9 के लिए। माइनस के 0.6 इक्वल टू -6 डी क्यू। 10 डी क्यू टर्म में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं ये बराबर होता है 10 डी क्यू के। अब देखिए इसमें भी 9 के लिए देख लीजिए, यहां 6, अब यहां ये इलेक्ट्रॉन 3, 3 6 18 प्लस 18, देखिए यहां 6 बच जाते हैं तो माइनस के 0.6 और 6 डी क्यू। अब 10 की बात कर लेते हैं, ये रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 6 4 6 4 4 6 24 4 6 24, देखिए प्लस माइनस और प्लस माइनस 6 चौक 24, ये भी, तो इसकी एनर्जी भी 10 की कितनी आती, 0 आती है। और यहां भी 10 की एनर्जी बराबर 5 की भी 0 आती। देखिए अब बात क्या स्पष्ट होती है कि कहां डिफरेंस आया है। यहां क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में देखिए कि डी 0 की एनर्जी जो है वो CFSE 0 होती है दोनों के लिए, और D5 की 0 होती है और D10 की भी 0 होती है। ये रिजल्ट निकला। अब देखिए इसमें जो क्रिस्टल फील्ड डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, इसके लिए हमें वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का पता होना चाहिए। बात कर लेता हूं मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एनर्जी के लिए बस फार्मूले अलग अलग हों। देखिए वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 और देखिए 1 2 3 4 1 2 और 1 1 2 3 4। ये T2G लेवल है टेट्राहेड्रल के लिए, ये इजी लेवल है। ये T2G लेवल है और ये इजी लेवल है। देखिए ये हमारे पास d ऑर्बिटल है, ये हमारे पास d ऑर्बिटल, इजी और T2G और इजी लेवल। देखिए यहां एनर्जी कितनी घटी और कितनी बढ़ी, यहां -0.6 घटी और +0.4 बढ़ी। यहां ये टेट्राहेड्रल का निशान लगाएं। देखिए वही वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की मैं बात करूंगा। अगर D1 की हम बात कर रहे हैं, यहां भी D1 की हम बात कर रहे हैं, यहां मैं वीक लिगेंड यूज करूंगा, यानी कि यहां पर वीक लिगेंड यूज करेंगे और यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज करेंगे। यहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज करेंगे। देखिए अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं। इसके लिए जो CFC बराबर फार्मूला हमारे पास है, CFSE फार्मूला बराबर, देखिए -0.6 इंटू P प्लस 0.4 इंटू Q और ये। देखिए अब हमारे पास जो है ये देखिए कि 1 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐसे ही भरते हैं।